विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन वरहित के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे गीत के पाठ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ। प्रारंभ में श्री मैत्रेय मुनि ने प्राचीन वरहित के पुत्रों के कार्यकलापों का वर्णन किया था। ये पुत्र समुद्र जैसे एक बड़े सरोवर के निकट गए और वहां पर भाग्यवश शिव से भेंट हो गई, तो उन्होंने शिव द्वारा रचित गीतों के पाठ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना सीखा। तब श्री नारद मुनि ने उनके पिता से पुरंजन की रूप कथा कहकर कर्मों के प्रति उनकी आसक्ति को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। जब विदुर पुनः प्राचीन बरहित के पुत्रों के विषय में जानना चाहते थे, विशेष रूप से वे यह जानने की इच्छुक थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने के बाद प्राचीन बरहित के पुत्रों ने क्या प्राप्त किया। यहाँ पर सिद्धिम वापुः अर्थात सिद्धि प्राप्त की शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हजारों व्यक्तियों में से कोई एक यह जानने हेतु उत्सुक रहता है कि आध्यात्मिक विषयों में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की जाए। श्रीमद् भागवत गीता में भी परम सिद्धि का वर्णन हुआ है। मुझको प्राप्त हुए भक्ति योगी महात्मा जनों का इस दुखपूर्ण अनित्य संसार में जन्म फिर कभी नहीं होता, क्योंकि वे परम सिद्ध को प्राप्त हो चुके होते हैं। और वह परम सिद्धि क्या है, इसी श्लोक में उसका भी वर्णन है। परम सिद्धि है श्री भगवान के धाम को लौटना, जिससे मनुष्य को फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता और भौतिक अस्तित्व रूपी इस स्वप्न में एक शरीर से दूसरे में देहांतर नहीं करना पड़ता। शिव की कृपा से प्रचेतागण ने वास्तव में पूर्णता प्राप्त कर ली और भौतिक सुविधाओं का अधिकाधिक भोग करके वे श्री भगवान के धाम को लौट गए। श्री मैत्रेय मुनि अब विदुर से इसी का वर्णन करेंगे। हे बृहस्पत्य राजा, प्राचीन वरहित के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने शिव से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया, जो मोक्षदाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अत्यंत प्रिय है। वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया। इस श्लोक में अथवा अन्य लोकों में, इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक योनियों एवं अनेक लोकों में घूमता रहता है। इस जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख यह कहलाते हैं, और अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं। वस्तुतः श्री महादेव इस भौतिक जगत के महान देवताओं में से एक हैं। सामान्यतः जन साधारण को दिए जाने वाले उनके आशीर्वादों का अर्थ होता है भौतिक सुख। इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव अथवा गिरीश के अधीन रहती हैं। अतः भगवान महादेव किसी को भी किसी तरह का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से भगवान गिरीश के भक्त बनना पसंद करते हैं, किंतु प्रचेताओं की तो भाग्यवश महादेव जी से भेंट हुई थी। भगवान महादेव ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया और उन्होंने स्वयं भी श्री भगवान की स्तुति की। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, शिव द्वारा की गई भगवान श्री विष्णु की स्तुति रुद्र गीत के उच्चारण मात्र से प्रचेतागण वैकुंठ लोक चले गए। कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं। फलतः भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश के पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। कभी कभी भक्त को जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक जैसे लोक में भेज दिया जाता है, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं उसे किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्त को सीधे वैकुंठ लोक भेजा जाता है, जिसे यहाँ पर परम कहा गया है। इस श्लोक में विदुर महारस्पति के शिष्य
श्री मैत्रेय मुनि से प्रचेताओं की विभिन्न सिद्धियों के विषय में पूछते हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, राजा प्राचीन बृहद के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्रों का बारंबार उच्चारण करके वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। कोई चाहे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है, किंतु यदि वह शिव तथा ब्रह्मा जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है या महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, तो वह सरलता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। उदाहरणार्थ, हम कभी कभी ब्रह्मा संहिता 5.29 के निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। मैं उन आदि श्री भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से बने तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं तथा समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले हैं। लाखों लक्ष्मियां अथवा गोपियां बड़े ही आदर तथा प्रेम से सदैव उनकी सेवा करती रहती हैं। क्योंकि यह प्रार्थना ब्रह्मा द्वारा की गई थी, अतः हम इसे गाकर उनका अनुसरण करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का यही सबसे सुगम उपाय है। शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास सीधे पहुंचने का प्रयास नहीं करता। श्री भगवान के पास जाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्तों की गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जाना। इस तरह शिष्य द्वारा की गई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना प्रचेताओं ने दोहराई और वे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हुए। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुरंजन कहा गया है। माध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरंजन कहा जाता है क्योंकि वह इस भौतिक जगत का निवासी हो गया है और भौतिक प्राकृतिक के 3 गुणों के कारण उसे किसी जगत में रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत की सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा की जाती है और वे इसमें प्रविष्ट भी होते हैं। श्री भगवान जीव के हृदय के भीतर तथा परमाणु के भीतर प्रवेश करते हैं। इसीलिए श्री भगवान तथा जीव दोनों ही पुरंजन कहलाते हैं। एक पुरंजन जीव परम पुरंजन के अधीन है, अतः अधीनस्थ पुरंजन का यह कर्तव्य है कि वह परम पुरंजन को तुष्ट रखे। यही भक्ति है। रुद्र या शिव ही वैष्णव संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। रुद्र गीतेन शब्द सूचित करता है कि रुद्र की गुरु शिष्य परंपरा में प्रचेताओं को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तपस्या का फल देने हेतु उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अत्यंत मनोहर लगा और उन्हें अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। 10,000 वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहने बहुत सुखद प्रयास नहीं लगता, तो भी आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने हेतु गंभीर भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु ऐसी तपस्याएं करते हैं। उस काल में जब जीवन अत्यंत दीर्घ होता था, तब लोग हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या कर सकते थे। कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान रूपी तपस्या की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रचेताओं की तपस्या की सराहना की और अंत में वे अत्यंत मनोहर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार वे सभी अत्यंत संतुष्ट हुए और की गई अपनी तपस्या के कष्ट को भूल गए। भौतिक जगत में यदि कोई कठिन श्रम के बाद सफल होता है, तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भक्त भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संग में आते ही सारे श्रम तथा सारी तपस्या को भूल जाता है। यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, किंतु उन्होंने सूखी पत्तियां खाकर, केवल जल पीकर तथा निराहार रहकर कठिन तपस्या की। इस तरह वे 6 मास के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके थे। जब उन्होंने श्री भगवान का दर्शन किया तो वे अपनी सारी तपस्या भूल गए और कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। असल में ये तपस्याएं सतयुग, द्वापर तथा त्रेता युग में की गई थी, इस कलयुग में नहीं।
इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही फल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस युग के लोग पतित हैं। अतः श्री भगवान इतने दयालु हैं कि उनको वे सबसे सरल विधि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से मनुष्य वही परिणाम प्राप्त कर सकता है जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है। हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करने की ओर भी आकृष्ट नहीं होते। गरुड़ के कंधे पर आसीन श्री भगवान मेरू पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। श्री भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। श्री भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। इस समग्र भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा संहार श्री भगवान के द्वारा होता है, जो इनमें ही विलीन हो जाती है। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेम पूर्वक सेवा में लग जाएं। हरे कृष्णा दोस्तों, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़। हरे कृष्णा।